हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द क्लियर कॉन्सेप्ट क्लासेस। दोस्तों, आज के क्लास में फिर हम लोग वो जो कल 9th का स्टार्ट किए थे कल से नया चैप्टर, उसका जो है आज सेकेंड पार्ट हम लोग देखेंगे, दैट इज नंबर सिस्टम। ठीक है, तो पहले वाले पार्ट में ऑलरेडी हम लोग कुछ चीजें पढ़ चुके थे, जिसको मैं थोड़ा सा रिमाइंड कराऊंगा कि आप याद करो क्या क्या पढ़े थे। पहला आपने देखा था कि नेचुरल नंबर क्या होता है। ठीक है, नेचुरल नंबर पहली चीज। दूसरी चीज आपने देखा था कि होल नंबर क्या होता है ना। फिर तीसरी चीज आपने क्या पढ़ा था कि ऑड नंबर क्या होता है या इवन नंबर क्या होता है, ये आपने पढ़ा था, इवन नंबर। ठीक है, उसके बाद से आपने चौथी चीज पढ़ी थी ऑड नंबर। ठीक है ना, ये सब के सभी नंबर इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने आपको बताया था। ठीक है ना, अभी इनके बारे में क्वेश्चन पूछता हूँ, मैं देखना चाहता हूँ कि आप लोग कितना पढ़े हैं। ठीक है ना, पांचवा हम लोग पढ़ते जैसे कि प्राइम नंबर। ठीक है, फिर हम लोग पढ़े थे कॉम्पोजिट नंबर, कंपोजिट नंबर। उसके बाद से हमने सातवां पढ़ा था वो ट्विन प्राइम नंबर, ट्विन प्राइम नंबर। फिर हमने आठवां पढ़ा था वो प्राइम नंबर। ठीक है, तो ये 8 तक हम लोगों ने को प्राइम नंबर तक पढ़ लिया था ना। इसके बाद हम लोग को और आगे चीजें पढ़नी थी, वो आज 9वां और 10वां बता दो क्या पढ़ना है। हमें पढ़ना है रेशनल नंबर, आज जो पढ़ना है वो रेशनल नंबर, और 10वां इरेशनल नंबर, और लास्ट 11 आज जो हम लोग पढ़ेंगे दैट इज इवन। इन चीजों के बारे में हम लोग आज डिस्कस करेंगे, इतना पहले पढ़ चुके हैं। तो जो कल मैंने आपको पढ़ाया था, यदि आप सारी चीजों को रिवीजन करके आए तो आपको निश्चित है कि ये जो क्वेश्चन मैं पूछने जा रहा हूं उसका जवाब आपको पता हो। फॉर एग्जाम्पल, सबसे पहला क्वेश्चन कि all natural numbers are whole number। क्या ये स्टेटमेंट सही है कि गलत? आपको यस और नो में जवाब देना। आपका आंसर होगा यस और नो। फटाफट फटाफट बताओ, क्या सभी नेचुरल नंबरों को हम होल नंबर कहते हैं कि? तो आप देखेंगे अगर ध्यान से, तो सभी नेचुरल नंबर होल नंबर में आते हैं, क्योंकि होल नंबर में एक्स्ट्रा बस क्या होता है, जीरो। तो जीरो हो जाने से वो बड़ा नंबर रहता है और उसके अंदर सारा नेचुरल नंबर होता है, हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही अगर कहें कि और नेक्स्ट क्वेश्चन होगा ना, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर दैट इज ऑल नेचुरल नंबर, या ऐसे लिखते हैं ऑल इवन नंबर, ऑल इवन नंबर आर नेचुरल नंबर। क्या चीज लिख सकते हैं, और इवन नंबर आर नेचुरल नंबर। तो अगर आप ध्यान से देखो तो क्या सभी इवन नंबर नेचुरल नंबर होते हैं? भाई अगर ध्यान से देखा है तो आप कहोगे भाई जितने इवन नंबर होते हैं सबके सब नेचुरल नंबर होते हैं, क्योंकि सबके सब मतलब जो नंबर इवन नंबर होते हैं वे सब नेचुरल नंबर हैं। तो अगर ध्यान से बात किया जाए कि क्या 2 जो है, 0 जो है वो 2 से डिविजिबल है? तो 0 2 से डिविजिबल है, 0 2 से डिविजिबल है, डिवाइड होकर क्या 0 ही आ जाएगा। लेकिन 0 जो है वो नेचुरल नंबर में नहीं। सोच के देखो, क्या नेचुरल नंबर में आता है 0? नहीं है। इसका मतलब कि 0 को छोड़ करके बाकी सभी इवन नंबर ऐसे हैं जो नेचुरल नंबर है, लेकिन 0 एक ऐसा ऑड होल नंबर है जो कि इवन है। इसलिए हमारा आंसर क्या होगा? ठीक है कि नहीं, ये बात है। ऐसे क्वेश्चन नंबर 3। अब बात बताओ कि अगर मैं पूछूं कि ऑल कॉम्पोजिट नंबर्स आर इवन, बताओ ये स्टेटमेंट सही है कि गलत? ऑल कॉम्पोजिट नंबर्स आर इवन नंबर, सॉरी हाँ, जितने सारे कॉम्पोजिट नंबर होते हैं वो सब इवन नंबर। क्या ये स्टेटमेंट सही है या गलत? जल्दी से आंसर बताओ, सोच के वीडियो को पॉज करो, आंसर बताओ। नहीं मैच कर रहा है मेरे से बताओ, सभी कॉम्पोजिट नंबर को इवन नंबर कहेंगे? नहीं भाई, 9 जो है वो कॉम्पोजिट नंबर है, पर वो इवन नंबर नहीं कहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। ऐसे सोच सोच के जवाब देना बच्चा कि ऑल कॉम्पोजिट नंबर्स आर नेचुरल नंबर। ऑल कॉम्पोजिट नंबर्स आर नेचुरल नंबर। क्या सभी कॉम्पोजिट नंबर नेचुरल नंबर है? सोच के देखो, जल्दी से बताओ, यस और नो में आंसर, यस और नो में आंसर बताओ क्या होंगे।
यस लिख सकते हैं कि नहीं? बताओ कौन सा ऐसा कॉम्पोजिट नंबर है जो नेचुरल नंबर है? सोच कर बताओ, है कि नहीं? देखो कॉम्पोजिट नंबर स्टार्ट होते हैं 4 से, उससे पहले तो इवन नंबर और वो बाकी नंबर में चले जाते हैं। जैसे 1 क्या होता है? 1 क्या होता है? 1 1 ना तो इवन नंबर होता है, नहीं ना प्राइम नंबर होता है, नहीं कॉम्पोजिट नंबर। तो ये बात याद रखना कि कॉम्पोजिट नंबर स्टार्ट होते हैं 4 से, और 4 के आगे जितने सारे नंबर है सब नेचुरल नंबर है। इसका मतलब कि सभी कॉम्पोजिट नंबर नेचुरल नंबर। ये बात तो ऐसा क्वेश्चन आपसे पूछा जाए, ठीक है? इसको याद रखने का बेहतरीन तरीका अगर बताया जाए तो अब मैं यहाँ पर देखो, सबसे छोटा एक तरीके से देखा जाए तो हमारे पास है नीचे, ठीक है, 1 2 लेकर के। अब इसमें हम क्या जोड़ दें? अगर 0 ऐड कर दें, ये बन जाएगा हमारे पास होल नंबर। क्या बन जाएगा? होल नंबर। अगर होल नंबर में हम क्या कर दें? ऐड कर दें माइनस निगेटिव नंबर्स, मतलब पॉजिटिव नंबर्स, मतलब जो सभी नेचुरल नंबर होते हैं, सभी पॉजिटिव नेचुरल नंबर यहाँ लिख दिया मैंने, वैसे निगेटिव नेचुरल नंबर ही मैंने यहाँ किया, और ये 0 ऐड कर दूं, ये होल नंबर बन जाएगा। और ये होल नंबर जो कि 0 से लेकर के हमारे पास कितने होते हैं? इनफाइनाइट, वे सब के सब होल नंबर में आ जाएंगे। अगर इस होल नंबर में नेचुरल नंबर माइनस साइन के साथ लगा दें, जितने सारे नेचुरल नंबर होते हैं 1 2 3 4, उनके आगे बस माइनस लगा दें, अगर उनको जोड़ दें तो इस कंडीशन में ये बन जाएगा हमारे पास इंटीजर। क्या बन जाएगा? इंटीजर। इंटीजर के बारे में बताया था, मैं मेंशन नहीं किया हूं, पर वो इंटीजर के बारे में बता दें नहीं, चलो मैं आज बता दूंगा, अगर नहीं बताया तो आज मैं आप लोग को इंटीजर के बारे में। और इंटीजर में अगर हम लोग क्या जोड़ दिया जाए, ध्यान सुनिएगा, इंटीजर में अगर हम लोग फ्रैक्शंस जोड़ दें, फ्रैक्शंस जोड़ दिया जाए और डेसिमल जोड़ दिया, तो इस कंडीशन में अब ये पूरा एक बड़ा सा नंबर बन जाएगा, जो कि हम लोग इसको क्या कहेंगे? रेशनल नंबर। क्या कहेंगे जी? रेशनल नंबर। तो ये बात याद रखना है। तो देखो, अगर ये पूछा जाए कि क्या सभी नेचुरल नंबर होल नंबर होते हैं? हाँ भाई देखो, उसके पेट में बैठा हुआ है नेचुरल नंबर, जो है होल नंबर के पेट में बैठा हुआ है, इसका मतलब कि सभी नेचुरल नंबर होल नंबर के पेट में है, यही क्वेश्चन। तो क्या पूछा जाए कि क्या सभी नेचुरल नंबर को होल नंबर कह सकते हैं? कह सकते हैं, क्योंकि देखो सब उसी के अंदर है। क्या सभी होल नंबर को इंटीजर कह सकते हैं? कह सकते हैं, क्योंकि उसके पेट में बैठा हुआ। पर सभी इंटीजर को नेचुरल नंबर कह सकते हैं क्या? नहीं कह सकते हैं। और ये बात याद रखो कि जितना हम लोग पढ़े, देखो नेचुरल नंबर, होल नंबर, इवन नंबर, ऑड नंबर, प्राइम नंबर, कॉम्पोजिट नंबर, फिर प्राइम नंबर, को प्राइम नंबर, ये सब के सब ना इंटीजर के अंदर और होल नंबर के अंदर, ये सब के सब इंटीजर के अंदर होल नंबर के अंदर ही आते हैं, यही पर आते हैं। जितने सारे आपने मान लो हम कह दिए कि इवन नंबर भी इसी में आएगा, ऑड नंबर भी इसी में आएगा, प्राइम नंबर भी इसी में आएगा, है ना? ये सब इसी के अंदर, मतलब जैसे कि अगर मैं ध्यान से कहूं तो और थोड़ा सा इसके अंदर मान लो इवन नंबर आएगा तो दोनों में आएगा, तो थोड़ा सा बाहर अंदर में, ऑड नंबर सब इसी में आएगा, प्राइम नंबर सब इसी में आएगा, कॉम्पोजिट नंबर ऑलमोस्ट सब नेचुरल नंबर के अंदर ही आएगा। तो ये बात याद रखना है कि जितने सारे ये नंबर हम पढ़े हैं, इवन नंबर, ऑड नंबर, प्राइम नंबर, कॉम्पोजिट नंबर, फिर प्राइम नंबर, को प्राइम नंबर, ये सब के सब नेचुरल नंबर के अंदर आते हैं। ये थोड़ा सा अगर आपको याद हो जाए तो आप ऐसे क्वेश्चंस का जवाब बहुत आसानी से दे सकते हैं, और ऐसे क्वेश्चन मैक्सिमम आपको पूछा जाता है। इसीलिए मेरी बात को ध्यान सुनिए, जो चीज मैं पिछली क्लास में बताया हूं ना, वो आप अच्छे से पढ़ लीजिए, है ना? उस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में नीचे इस वाले वीडियो में डाल दूंगा, यदि आपको वीडियो ना देखे तो पहले कोशिश करिएगा, ठीक है ना? चलिए आज के क्लास में हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इंटीजर के बारे में पढ़ा जाएगा, फिर रेशनल, इरेशनल और रियल नंबर। तो 4 स्पेशल नंबरों के बारे में आज हम लोग पढ़ने वाले, जो स्पेशली हम लोग की क्लास 9th में पूछा जाता है, ठीक है ना? चलो स्टार्ट, ये चीज मैं हटा दूं, इसमें कोई दिक्कत ना है आप लोग। चलो कृष्णा मुझे नाम देखो, मैं क्या बोल रहा हूँ ना, मैं तुम लोग को ज्यादातर बेसिक चीजें भी साथ साथ बताते चल रहा हूँ, क्योंकि मुझे पता है, मैंने कल ये बात बताई थी कि बेसिक कमजोर होने से ही आप लोग का सारा मैटर गड़बड़ होता है, जिसकी वजह से आप लोग बढ़िया रिजल्ट। इसी वजह से मैं प्रयास क्या कर रहा हूँ कि आप लोग का बेसिक मजबूत, तो आप लगे रहना, घबराना मत, डरना मत। मैं गारंटी दे रहा हूँ, यदि मैं जो चीजें आपको पढ़ा, यदि आप उसको ध्यान से पढ़ते जाओगे, गारंटी तुम्हारे बोर्ड में एबव 95%, गारंटी बच्चा। बस करना क्या है ना कि जो चीजें मैं आपको समझा रहा हूँ, पढ़ा रहा हूँ, आप उसको ध्यान से पढ़ते जाओ, समझते जाओ और आगे बढ़ते जाओ। कोई भी लाइफ में प्रॉब्लम होती है, आप अपने पेरेंट्स के साथ डिस्कस करो, मेरे साथ डिस्कस करो, भाई बहन के साथ डिस्कस करो, और एकदम फ्रेश हो, दिमाग से खाली हो। समझ लो, खाली मतलब कि इन चीज फालतू चक्कर में ना पड़ो, किस चीज को लेकर परेशान हो जाना या किसी और बात को लेकर के दुखी हो जाना, ये सब चीजें नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना? चल आज स्टार्ट करते हैं हम आज का क्लास।
इंटीजर्स। इंटीजर्स क्या होते हैं सब? इंटीजर्स। तो जब सभी नेचुरल नंबर, यानी जो भी नेचुरल नंबर को ले लिया जाए, जीरो पे ले लिया जाए और उसके साथ निगेटिव नेचुरल नंबरों के साथ मिला दिया जाए, तो ये जो पूरा नंबर हमारे पास बनेगा उस पूरे नंबर को क्या कहा? इंटीजर कहा। जैसे आप माइनस इनफाइनाइट से लो, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3 डॉट डॉट अप टू प्लस इनफाइनाइट। तो ये जो नंबर बनेंगे ना, इसी को इंटीजर कहा जाता है, जिसको कि आई से या जनरली जेड से रिप्रेजेंट करते हैं। आई या जेड से हम लोग इसको रिप्रेजेंट करते हैं इंटीजर्स को। तो ये पूरा जो नंबर बने हैं ना, यही हमारे पास ये बात आपको याद। जैसे 1 है, 2 है, 3 है, या -1, -2, -3 है, या 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, लेकिन 1.1 नहीं, 1.2 नहीं, 1.5 नहीं, ऐसा कुछ नहीं। ये ऐसे फिक्स्ड नंबर्स हैं, ये आपको याद, ठीक है ना। तो इंटीजर्स में हम क्या कह सकते हैं कि ऑल नेचुरल नंबर with positive and negative sign along with zero are called integers। सबसे सस्ता वाला डिफिनेशन क्या बोलेंगे कि all natural number with positive and negative sign, with positive and negative sign along with zero are called integers। ठीक है ना। चलो समझ आया क्या बोल रहा हूं कि सभी नेचुरल नंबरों के साथ पॉजिटिव और निगेटिव साइन दोनों ले लीजिए और जीरो भी इंक्लूड कर दीजिए। उस केस में जो नंबर बनेगा उसको हम लोग क्या कर देंगे? इंटीजर कर देंगे। ठीक है, सबसे आसान सबसे सस्ता, इस बात को आपको याद रखना है। बोलो कोई दिक्कत? समझ आ रहा है? ठीक है, चलो। तो ये हो गया इंटीजर के बारे में एग्जांपल लिखना, तो ये सब एग्जांपल हम लोग फिर लिख सकते हैं जो ऊपर चाहिए। फिर इंटीजर के बारे में अब बात करते हैं कि रेशनल नंबर क्या होता है। रेशनल नंबर, अच्छा ये जैसे कि मैंने आपको बताया इंटीजर को आई से या जेड से रिप्रेजेंट करते हैं, तो नेचुरल नंबर को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? तो नेचुरल नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल एन से, होल नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं डब्ल्यू से, बाकी प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर, इवन ऑड नंबर के लिए कोई स्पेशल साइन। उसके बाद इंटीजर का दिया गया, फिर रेशनल। तो बात करते हैं कि रेशनल नंबर क्या है। तो इसका डिफिनेशन थोड़ा सा जो है आपको अच्छे तरीके से सुनना और याद रखना है, क्योंकि ये आपके एग्जाम में 9th वाले में आने वाला है। क्या पूछा जाता है आपसे कि व्हाट इज रेशनल नंबर, तो आप कहोगे कि ऐसे सभी नंबर जिनको p बाई क्यू के फॉर्म में लिखा जा सकता है, ऐसे सभी नंबर जिनको p बाई क्यू के फॉर्म में लिखा जा सकता है कुछ इस तरह से कि p और q की वैल्यू इंटीजर से उठा के रखनी है। ध्यान सुनना, मैंने कहा कि ऐसे सभी नंबर जिनको p अपॉन q के फॉर्म में लिखना है कुछ इस तरह से कि p और q की वैल्यू इंटीजर से उठा के रखनी है, लेकिन q की वैल्यू आप जीरो नहीं रख सकते। मैं क्या बोलता हूं, लेकिन मैंने कहा कि ऑल दोस नंबर्स दैट कैन बी written in the form of p upon q such that p comma q belongs to i और z। ठीक है ना, i और z जनरली जो सीबीएसई बोर्ड वाले बच्चे होते हैं उनके जनरली z रिप्रेजेंट किया जाता है, z i और z such that p and p comma q belongs to का मतलब बच्चा उस फैमिली से उठा के रखना या उस फैमिली में बिलोंग करता है, ठीक ना, उसमें से पाया जाता है, उसमें से उठाकर रखना। Such that p comma q belongs to i, but q is not equal to 0। मतलब आप q देखो इसी इंटीजर में से ना p की जगह पे q की जगह पे उठा कर रखना है, लेकिन q की जगह पे 0 मत रखना, अभी बताऊंगा, है ना। All those numbers that can be written in the form of p by q such that p comma q belongs to integer but q is not equal to 0 are called rational रेशनल। ठीक है ना। अब मैं बताता हूं कि क्यों क्यू की वैल्यू 0 नहीं हो सकती है। उससे पहले मैं एग्जांपल थोड़ा दे दूंगा कि p बाई q के फॉर्म में कोई भी नंबर ले लो, जैसे मान लो हमने ले लिया 3, तो 3 देखो p बाई q के फॉर्म में लिखा। आप कहोगे कहां भैया, p की जगह पे तो बस 3 लिखा है, q की जगह पे हमने कहा 1 मान लो, कोई फर्क थोड़ी पड़ेगा, क्योंकि 3 को जब 1 से डिवाइड करोगे तो उतना ही आएगा कि नहीं आएगा। तो आपने कह दिया 3 बाई 1 हो गया p बाई q। देखो ऊपर p का काम, नीचे q का काम हो गया। जैसे हमने 5 बाई 2 ले लिया, क्या ले लिया 5 बाई 2, तो 5p का काम कर देगा, 2 किसका काम कर देगा, q का काम कर देगा, तो p बाई q के फॉर्म में लिखा। ऐसे हमने लिख दिया 0.5। अब इसको चेंज करोगे तो कितना हो जाएगा
5/10 दैट इज 1 लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये बात याद रखो कि ये सबके सब नंबर जो है बाई क्यू के फॉर्म में लिखे हैं, इनको रेशनल नंबर कहा जाता है। तो फिर आपने भैया क्यों कहा कि क्यू की वैल्यू 0 नहीं, देखो मैं कह रहा हूं कि 0/2 रख दो तो सही है, 0 p का काम कर देगा और q का, तो देखो q 0 नहीं है। लेकिन अगर आप 2/0 कर दो तो ये डिफाइंड ही नहीं दे सकते, इसकी वैल्यू डिफाइंड ही नहीं है। आप अगर 0 का टेबल जानते हो क्या, तो 0 का टेबल आप नहीं जानते हो तो क्या 2 को डिवाइड कर दोगे, नहीं डिवाइड कर पाओगे। जिसका आप टेबल जानते हो उससे आप टेबल पढ़ के डिवाइड कर लोगे, लेकिन आप 0 का टेबल नहीं जानते तो डिवीजन इसका पॉसिबल एक तरीके से नहीं। तो ये हमें नहीं पता कि डिवाइड होके देगा क्या, यही चीज हमें पता नहीं है। और जब हमें नंबर ही नहीं पता है कि इसको डिवाइड होके क्या आएगा, तो आप बता सकते हो क्या कि रेशनल नंबर की रेशनल नहीं बता सकते हो ना। तो इसीलिए हमने कहा डिविजिबिलिटी बाय 0 इज नॉट अलाउड। किस केस में रेशनल नंबर की, बाकी किसी केस में वैसे नहीं अलाउड है। तो ये आपका करना है कि 2/0 नॉट अलाउड। इसलिए हमने कहा कि q की वैल्यू 0 नॉट डिफाइंड, यानी q = 0 नहीं है। ठीक है, आपको समझ में आ रहा हो थोड़ा सा कि p बाई q के फॉर्म में कोई भी नंबर अगर लिख लिया जाए कुछ इस तरह से कि p की वैल्यू और q की वैल्यू सभी इंटीजर्स उठा करनी, जैसे -5/2 में कर दे तो भी होता है। मान हमने कोई नंबर ले लिया, ये ले लिया 2/-, तो भी रेशनल नंबर जाएगा। -2/-5 तो भी रेशनल नंबर, 0/-8 ले लो तो भी रेशनल नंबर जाएगा। तो ये आपके आप, ठीक है। चलो मेरा एक क्वेश्चन आप लोगों से पूछा, एक क्वेश्चन है, जरा सोचना और ध्यान पूर्वक जवाब दो, ठीक है। मेरा क्वेश्चन ध्यान सुनो, इसी से है, ज्यादा दूर से। मैंने कहा कि क्या √3/5 एक रेशनल नंबर है कि नहीं, क्या √3/5 रेशनल नंबर है कि नहीं। खूब ध्यान से सोचो, इतना ध्यान से सोचो कि सारी बात जल्दी से। अब मुझे आंसर बताओ कि क्या √3/5 एक रेशनल नंबर है कि नहीं। ये b की जगह पे q की जगह पे रखा गया है, क्या ये p और q की जगह पे रखा हुआ है तो क्या रेशनल नंबर है, तो b बाई q के फॉर्म में तो दिख रहा है। जल्दी सोचो और बता दो क्या लग रहा है। चलो फिर आ जाओ, देखो ये हमारे पास रेशनल नंबर नहीं, दिस इज नॉट रेशनल नंबर नहीं है। रीजन कि भाई आपसे कहा गया है कि p के जगह पे कोई वैल्यू रख लो, q की जगह पे कोई वैल्यू रख लो, लेकिन इस बात का ख्याल रखना कि p और q की वैल्यू कहां से उठाना, इंटीजर से। √3 कहां है इसमें, दिखाओ तो √3 कहां है इसमें, √3 नहीं है। √3 का मतलब होता है 1.732, √3 का मतलब होता है 1.732। अब ये वैल्यू इसमें कहां आपको मिलेगी, नहीं मिलेगी। इसलिए हम कहेंगे कि वो जो नंबर जो आपको p बाई q के फॉर्म में दिख रहा है वो रेशनल नंबर इसलिए नहीं है क्योंकि p की वैल्यू आपने इंटीजर से उठा के नहीं रखा। q की वैल्यू तो आपने रख लिया, लेकिन p की वैल्यू जो है आप इंटीजर से नहीं उठा के रखे हो। इसी वजह से हम क्या कर रहे हैं कि रेशनल नंबर समझ आ रहा है। चलो बेस्ट, अब इसको हटा देते हैं, रेशनल नंबर समझ आ गया। इसके नीचे थोड़े से गैप करके यहां से मैं बताता हूं आपको कि रेशनल नंबर क्या होता है, ये एग्जांपल, ठीक है। पढ़ते हैं आगे। अब समझते हैं कि इरेशनल नंबर क्या है। अच्छा मेरे भाई, अगर आपको समझ में आ गया हो रेशनल नंबर क्या हो क्या है, तो इरेशनल नंबर तो हर बार इरेशनल नंबर, ठीक है। अच्छा बीच बीच में यार अगर कुछ चीज ना समझ में आए तो थोड़ा सा एक वीडियो पीछे करके देखिए, और समझ में आए तो लाइक करके। चल इरेशनल नंबर क्या है, तो देखो ये डेफिनेशन होगा, बस हम लिख देंगे व्हिच कैन नॉट बी, हमने क्या लिखा है, कैन नॉट बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ, बस वही डेफिनेशन डिक्टो है, बस कुछ भी अंतर नहीं। मैं फटाफट लिखता हूं और आप लोग फटाफट अपना नोट्स तैयार। ऑल दोस नंबर्स दैट कैन बी दैट कैन नॉट बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p upon q such that p, q करने जाता हूं, चलो दिखाई p, q belongs to I और j but q is not equal to 0 are called rational। क्या बस अभी राइटिंग गड़बड़ दिख रही है बच्चा, रीजन ये है कि यार मैं चौक से लिखने की आदत हो गई है, फिर पेन उठाया तो कोई दिक्कत नहीं, 2 दिन में बढ़िया, ठीक है ना। तो यार है ना, अब ये तो समझ में आ गया भैया, पर यार इसका एग्जांपल नहीं समझ में आ रहा है। रेशनल नंबर का एग्जांपल समझ में आ गया, पर इरेशनल नंबर तो आ रहा है कि p बाई q के फॉर्म में नहीं लिख सकते, तो फिर किस फॉर्म में, मैं समझाता हूँ एग्जांपल में आप लिखोगे
जैसे कि √3। आप क्या परफेक्ट स्क्वायर नंबर जानते हो? चलो क्या परफेक्ट स्क्वायर नंबर आप जानते हो? देखो एक एक चीज जितना डिटेल में बताऊंगा ना कि यार तुम लोग कहीं से कम नहीं रहोगे किसी से, ये बात है। इसलिए करो ना, चीजों को बस समझते जाओ, बस सुनते जाओ, देखो बस मौज ही मौज है हम लोग। परफेक्ट स्क्वायर नंबर क्या होता है? हमने कहा √1 की वैल्यू क्या होती है, √4 की वैल्यू क्या होती है, √9 की वैल्यू क्या होती है, √16 की वैल्यू क्या होती है, √25 की वैल्यू क्या होती है। ये जो नंबर्स होते हैं 1, 4, 9, 16, 25, 36 है ना, ये जो नंबर होते हैं इन सभी नंबरों को परफेक्ट स्क्वायर नंबर बनाते हैं। जैसे कि √1 की वैल्यू 1, √4 की वैल्यू 2, √9 की वैल्यू 3 है ना, √16 की वैल्यू 4। ऐसे ये जो 1 है, 4 है, 9 है, 16 है, ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। ऐसे आगे बढ़ते जाओ, इन सभी नंबरों को परफेक्ट स्क्वायर नंबर कहते हैं। इनको छोड़ करके बाकी सबको ना रूट के जेल में ढकेल दो। देखो जैसे √3 ले लिया, √2 ले लिया, √5 ले लिया, √6 ले लिया, या और कोई भी नंबर रूट में रख लो, वे सब के सब इरेशनल नंबर हो जाएंगे। और ये इरेशनल नंबर ऐसे नंबर होते हैं ना जिनको आप p/q के फॉर्म में लिखे नहीं, जिनको p/q के फॉर्म में लिखे नहीं पाओगे। क्यों बताओ, रीजन बताओ क्यों नहीं लिख पाओगे? अरे भैया आप बता रहे तो आप बताएंगे ना, आप अपना कह रहे हैं कि इरेशनल नंबर है तो आप बताइए क्यों नहीं लिखे, है कि नहीं? तो चलो मैं ही बता रहा। हमने कहा कि जब √3 का हम रूट निकालेंगे ना तो वो बढ़ता जाए। जैसे मान लो कि हमने किसी का रूट निकाला और वो आगे इस तरफ देखो कैसे आता है, 1 5 6 2 8 3 2 1 0 5 2 9 6 2, और ये बढ़ता जाएगा भाई, ना रिपीट करता है ना रुकता है। अब ये ना ही रिपीट कर रहा है ना रुक रहा है, ये आगे बढ़ता जाएगा। अब हमें प्रॉब्लम ये है कि जब तक इस काउंट नहीं होगा तब तक हम डिसाइड कैसे करेंगे कि कितने डिजिट के बाद, मतलब कितने डिजिट से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करने की होती है। फॉर एग्जांपल 0.52 होता तब क्या करते, 100 से ऊपर इसके नीचे 1 मान के 100 से नीचे मल्टीप्लाई कर देते, ये होता 52/100, दैट इज कितना आ जाता हमारे पास 26/50, ये और फिर 13/20 ये आज ठीक है। p/q के फॉर्म में आता है, डेसिमल डूब गया होता तो जितने डिजिट के बाद डेसिमल होता उतना ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर तो काम बन जाता। पर इसमें ऐसा ये न रुकता है न रिपीट करता है, जिसके वजह से हमारी प्रॉब्लम ये बढ़ गई है कि अब हम नीचे कितना जीरो से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करके इसको हटा देता कि p/q के फॉर्म में आता। अब ये नंबर जब स्टॉप हुआ ही नहीं तो आप ये डिसाइड नहीं कर पाओगे। जब ये डिसाइड नहीं कर पाओगे कि p/q के फॉर्म में मतलब ये कितने डिजिट वाले नंबर यानी 100,000 करोड़ कितने से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना है, तो आप इसको p/q के फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। इसीलिए हमने लिख दिया कि ऑल दोस नंबर दैट कैन नॉट बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p/q सच दैट p, q belongs to I or z but q is not equal to 0 are all irrational number। तो ये बात आपको याद, बोलो कोई दिक्कत, समझ में आया? अच्छा एक और सबसे सुंदर प्यारी बात कि भाई मेरे पाई जो है वो रेशनल नंबर है कि इरेशनल? जल्दी खोलो दिमाग, बताओ। एक बात दिल से सोचो और एक बात दिमाग से बताओ, इरेशनल नंबर है कि रेशनल नंबर? पाई क्या रेशनल नंबर है कि इरेशनल नंबर? ध्यान से सोचियो, गड़बड़ हुई ना तो फिर तो ज्यादा ही गड़बड़ है। सोचो कि पाई जो है वो रेशनल है कि इरेशनल? ध्यान से सोचना। आपको क्या सिखाया गया बचपन में कि द वैल्यू ऑफ पाई इज 22/7। आपको तो भैया दिस इज p, दिस इज q, बाबू हो गया फिर p/q के फॉर्म में, हो गया रेशनल नंबर। तो ये गलत है। बहुत अच्छे ऐसे मिस्टेक कर देते हैं, इस बात को नहीं समझ पाते हैं कि पाई की वैल्यू 22/7 नहीं होती, ये बात नहीं समझ पाते हैं। एक्चुअली पाई की वैल्यू 22/7 होती नहीं है, या अप्रॉक्सीमेटली इक्वल होती है। द वैल्यू ऑफ पाई is approximately equal to 22/7, not exact। समझ लो, पाई की वैल्यू इतनी खतरनाक है ना, नेट पे सर्च करके देखना व्हाट द वैल्यू ऑफ पाई, और इमेज में जाकर ना सर्च देखना और एक बार याद करके कर मुझे तब ये खराब। पाई की वैल्यू रियली में 22/7 नहीं होती है, अप्रॉक्सीमेटली 22/7। तो हमें लगता है कि पाई की वैल्यू 22/7 है, तो 22/7 मतलब p/q के फॉर्म में लिखा रेशनल नंबर है, काम खत्म, आगे बढ़ जाते हैं। अच्छा तो इसके लिए पाई की वैल्यू 22/7 ही होती है, अप्रॉक्सीमेटली होती है, लेकिन रियली में अगर पाई की वैल्यू देखा जाए तो वो कुछ और होती है, जो कि एक इरेशनल नंबर होती है। क्या होती है? इरेशनल, ठीक है ना? तो आप जब जैसे देखोगे ना 22/7 की वैल्यू लगभग 3.145 समथिंग आता है, और पाई की वैल्यू बढ़ता ही जाता है 3.1495261 ऐसे करके आगे बढ़ता जाता है। बच्चा रुकता ही नहीं है, हम लोग की मानता नहीं है उसको, ठीक है।
तो इस कंडीशन में हमारे कहने का मतलब ये है कि ये जो वैल्यू है 3.14 जो कि 22.7 के की होती है वो लगभग पाई के आसपास आ जाती है लगभग, इसलिए हम लोग मान लेते हैं कि हमारी कैलकुलेशन इजी होता है। बस इसी वजह से आपको छोटे क्लासेस में बता दी गई है, लेकिन रियली में पाई की तो ये सारी बातें क्लियर हो रही है थोड़ा सा कि भाई इंटीजर क्या है, रेशनल नंबर क्या है, रेशनल नंबर क्या है, उसके एग्जांपल से उसकी वही है थोड़ी बहुत आपको समझ में आ गया। और एक दो बेवकूफ जो मैं बनाया वहां भी आपको भी, जैसे कि √3/4 क्या रेशनल नंबर है कि नहीं है, तो वो आपको ध्यान में देना कि भैया वो नहीं है, ठीक है ना। तो ये सारी बातें हो गई इंटीजर, रेशनल नंबर और रेशनल नंबर। नेक्स्ट जिनके बारे में बात करना है उनको हम बुलाएंगे भारत के इस वैल्यू में से बुलाते रियल नंबर। हाजिर हो भाई रियल नंबर यार, इसे थोड़ा देखो तो रियल नंबर को हाजिर किया जाए और समझा जाए कि रियल नंबर तुम हो। रियल नंबर क्या होती है, सोचो, बताओ और सुनो और मिलाओ। सोचो कि रियल नंबर आपको क्या होता है। ऐसे सभी नंबर जो रेशनल और इरेशनल से मिलके बनते हो उन्हीं नंबरों को रियल। क्या बताया रियल नंबर अपने आप के बारे में परिचय देता है। रियल नंबर कहता है कि हम ऐसे नंबर हैं जो रेशनल और इरेशनल दोनों को मिला के बने हैं, यानी रेशनल एंड इरेशनल नंबर टुगेदर आर नोन एज रियल। सुना क्या बब्बा है किसका, रियल नंबर जो है वो रेशनल और इरेशनल नंबर दोनों का होगा। तो हम कहेंगे कि रेशनल एंड इरेशनल नंबर टुगेदर आर नोन एज रियल, ठीक ना। रेशनल एंड इरेशनल नंबर टुगेदर आर नोन एज रियल नंबर, ये बात आपको याद, ठीक है ना। चाहे जो भी रेशनल इरेशनल नंबर ले लो, सबको मिला दो, उनसे जो सबसे बड़ा नंबर बनेगा वो हो जाएगा हमारे लिए रियल। तो अभी तक हमने जो सबसे बड़ा नंबर पढ़ा है, इतना बड़ा नंबर, वो नंबर कौन सा है, रियल नंबर। तो अब वो वाली क्वेश्चन मजेदार हो जाएगी कि क्या सभी नेचुरल नंबर को रियल नंबर कह सकते हैं? क्या सभी इंटीजर को रेशनल नंबर रियल नंबर कह सकते हैं? क्या कह सकते हैं? क्या सभी प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर, होल नंबर, इवन नंबर, ऑड नंबर, रियल इंटीजर, क्या सब के सब रियल नंबर कह सकते हैं? क्या? यानी अभी तक जितना नंबर पढ़े हैं, तो सबसे बड़ा नंबर जो है, जिसके पेट में सब कुछ बैठा हुआ है, वो क्या है? रियल। तो अभी तक हमारे लाइफ में जो सबसे बड़ा रियल नंबर, जो सबसे बड़ा नंबर है अच्छा, वो है रियल। ये आपको याद, ठीक है ना। चलो, तो अब इसके एग्जांपल्स क्या देना, आप जानते हो कि जो भी रेशनल नंबर लिख दो, जो भी रेशनल नंबर लिख दो, सबके सब रियल नंबर के एग्जांपल हो जाएंगे। इसके साथ साथ हम लोग रेशनल इरेशनल में फ्रैक्शन सब आ जाता है, डेसिमल सब कुछ आ जाता है, ये आपको याद। तो ये हो जाएंगे हमारे पास रियल। अब रियल नंबर को और रेशनल नंबर को मैं थोड़ा आपको बता दूं कि इनको कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है। बच्चा, रेशनल नंबर को हम लोग क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, इरेशनल नंबर को क्यू डैश से रिप्रेजेंट करते हैं, एंड रियल नंबर इज रिप्रेजेंटेड बाय 11 आर, दैट इज आर फॉर ब्रैकेट। ठीक है बच्चा, तो ये आपको याद रखना है कि आर फॉर रियल नंबर, आर फॉर ब्रैकेट है। सो आज के क्लास में बस इतना ही। अगर आपको समझ में आया हो तो मैं बता रहा हूं आपको कि आज से आपका बेसिक नंबर सिस्टम के लिए लगभग मजबूत हो चुका है 99%। आप इसको एकदम बढ़िया से अगर पढ़ोगे पूरा चीज, तो आप नंबर सिस्टम के बेसिक को काफी अच्छे समझ चुके हो। अब इसके बाद से जो चीजें हम पढ़ेंगे वो, जैसे ये चीज तो आपके भाई, जैसे इंटीजर, रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर, रियल नंबर, ये सब तो आपके क्लास 9 में पूछा जाएगा। और क्या क्लास 9 में पूछा जाएगा, जैसे कि मैं यहाँ बुक में देख पा रहा हूँ, पहले से सिलेबस को बहुत कम कर दिया गया है, वो चीज आपको मैं कल की क्लास में बताऊंगा कि क्या होते हैं ये सब के बारे में। वैसे आप हमारे ख्याल से, जैसे कि रेशनल नंबर कैसे इंसर्ट किया जाता है वो मैं आपको सिखाऊंगा, उसके बाद से इरेशनल नंबर कैसे इंसर्ट किया जाता है, और ये सारी बातें हम लोग कल पढ़ेंगे। ठीक है, गर्मी ज्यादा है तो छोटे छोटे क्लासेस में बनाऊंगा ताकि आप बोर भी नहीं होंगे और पढ़ते जाएंगे, एंजॉय करते जाइए। क्योंकि मैं बात कर रहा हूँ कि ये जो चीज मैं आपको बता रहा हूँ, ये आपके बेसिक को इतना मजबूत कर देगा कि आप हमेशा अपने भीड़ से अपने आप को आप अलग पाएंगे। इसलिए आप मेहनत करते जाइए। अच्छा,
ठीक है ना। तो चलो बस आज के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, उसमें हम डिस्कस करेंगे कि रेशनल नंबर और रेशनल नंबर के बीच में या दो रेशनल नंबरों के बीच में और रेशनल नंबर कैसे इंसर्ट करेंगे, इरेशनल नंबरों के बीच में इरेशनल नंबर कैसे इंसर्ट करेंगे, रेशनल नंबर के बीच में इरेशनल नंबर के बीच में रेशनल नंबर कैसे इंसर्ट करेंगे। ये कोई पजल नहीं है, बस सीखना पड़ेगा।